5 अगस्त रात ठीक 12 बजे के बाद कभी भी चंद्रयान 3 कांटेक्ट करेगा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को। जी हां दोस्तों, आपको ना मालूम हो तो बता दें, चंद्रयान 2 एक फेल्ड मिशन नहीं था। उसका 95% हिस्सा अभी भी ऑपरेशनल है। उसके अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स डाले गए थे उसमें बेहद कम पेलोड्स थे जो चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के अंदर डाले गए थे जो क्रैश लैंड हुआ है। 95% इंस्ट्रूमेंट जो थे वो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के अंदर फिट हैं और चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी फिट है और काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ठीक 12 बजे के बाद 5 अगस्त में चंद्रयान 3 जब लूनर ऑर्बिट इंसर्शन करेगा, यानी कि चंद्रमा की ऑर्बिट में एंटर करेगा, उसके बाद कभी भी इसरो कोशिश करेगा कि जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो कांटेक्ट स्थापित करे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ। देखिए दोस्तों चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसके अंदर काफी एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास CLASS, यानी कि चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और ऐसे और भी दूसरे उपकरण लगे हुए हैं जिनके मदद लेने वाला है चंद्रयान 3 टेरेन मैपिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए। देखिए, टेरेन मैपिंग होती क्या है, सतह किस प्रकार की है, उसकी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए चंद्रयान 3 में एडवांस्ड वीडियो कैमरास लगे हैं जो रियल टाइम वीडियो फुटेज को न सिर्फ कैप्चर करेंगे बल्कि जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर विक्रम लैंडर के अंदर लगा रहेगा वो उन्हें एनालाइज करेगा, उन इमेजेस को, उन वीडियोस को, और फ्रेम दर फ्रेम रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा कि भाई यहां पहाड़ है, यहां गड्ढा है, यहां खुरदुरा है, यहां सपाट है, यहां उतरना सही है, यहां उतरने से टिल्ट डाउन हो सकता है, गिर सकता है। चंद्रयान 3 जो है अपने पैरों पे नहीं उतर पाएगा, इंफॉर्मेशन देगा। इसको रीइंफोर्स करेगा, इस इंफॉर्मेशन को रीइंफोर्स करेगा एक ऐसा ऑर्बिटर, यानी कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो लगातार कई सालों से लगभग 10,000 चक्कर काट चुका है चंद्रमा के सरफेस के और बहुत हाई रेजोल्यूशन के इमेजेस खींच चुका है चंद्रमा की। अब ये इंफॉर्मेशन भी साथ में जब उसके साथ में फीड हो जाएगी, कोरिलेट कर पाएगा, तो आप समझ के चलिए कि कितना आसान हो जाएगी सॉफ्ट लैंडिंग। दोस्तों, एकदम पिन पॉइंट प्रिसिशन पॉइंट पे उतारा जा सकता है चंद्रयान 3 के लैंडर को इस बार। और अब देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो आज से 3-4 साल पहले स्थापित किया गया था लूनर ऑर्बिट में, वो अब क्यों इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहला, इसरो के पास में जो फंड्स हैं वो लिमिटेड होते हैं और इसरो के ऊपर प्रेशर रहता है काफी ज्यादा कि वो इन फंड्स को बेकार न जाने दे, और इसरो के वैज्ञानिक चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके भारत स्पेस में एक सुपर शक्ति बने। इसीलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी उनका मिशन फेल हो जाए जिसकी वजह से सरकार से उन्हें फंड मिलने बंद हो जाए। ये एक बड़ा एक अंदर से भय रहता है इसरो के वैज्ञानिकों के दिल में। तो अब इस चीज को 100% करने के लिए वो कम से कम बजट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए चाइना ने क्या किया था। चाइना एकमात्र कंट्री है दोस्तों अभी की स्थिति में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। क्या आप अपनी स्किल को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं? आप एक राइटर हो, आप एक पोएट हो, आप एक कुकिंग स्किल जानने वाली गृहिणी हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप किसी भी स्किल के मालिक हो। क्या आप अपने स्किल्स को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो नॉलेज टीवी हिंदी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार लेकर आया एक ऐसा हिंदी यूट्यूब कोर्स जो आपको सिखाएगा मोबाइल से प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो बनाना, सीक्रेट टिप्स जिससे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज अट्रैक्ट कर सकते हैं, हैंडल कैसे करना है कॉपीराइट इश्यूज को, सिनेमैटिक इफेक्ट्स कैसे डालने हैं, एनिमेटेड फॉन्ट्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, एडवांस एडिटिंग क्या होती है। साथ ही हम आपको देंगे प्राइवेट ग्रुप का वो सपोर्ट जो आपको आपके यूट्यूब अकाउंट बनाने से लेकर के पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक आपके साथ रहेगा। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। एज ऑफ नाउ टुडे, आज की अगर बात करें तो चाइना एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चांद के फार साइड में कराई है। ये एक रियलिटी है। 2019 में जनवरी के टाइम में चांग-ई 4 वो स्पेसक्राफ्ट है चाइना का जिसने पहली बार चंद्रमा की फार साइड, यानी कि वो हिस्सा चंद्रमा का जो देखा नहीं जा सकता धरती से, वहां पर अपने लैंडर को उतरवाया है। और वो ऐसा सिर्फ इसीलिए करवा पाया कि उसने 2-3 भाग में इस पूरे प्रोसेस को किया था। कैसे 2-3 भाग में किया था, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ इसरो का बजट बीच में कहाँ जा रहा है वो भी समझिएगा। देखिए चाइना जो था उसने पहले एक यहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया। जी हाँ, एक ऑर्बिटर सैटेलाइट को लॉन्च किया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को। एक रॉकेट बनाया, रॉकेट में बकायदा सैटेलाइट को डाला, अच्छी भारी सैटेलाइट थी उसकी, और उसने उसको लॉन्च किया और वो उसे पहले लूनर ऑर्बिट में सेट किया। ये कम्युनिकेशन के लिए थी। देखिए क्या है, आज तक कोई भी कंट्री फार साइड में क्यों नहीं उतरी थी, क्यों नहीं उतरना चाहिए थे उन्होंने, बात इसके पीछे ये है कि जो साइड चंद्रमा की आपको आपके घर की छत से दिखती है ना, उसके पीछे वाला जो इलाका है उसे फार साइड कहा जाता है। और वहां तक जो जिधर दिखती है वहां तक तो आप
रेडियो सिग्नल भेज सकते हैं, कांटेक्ट में रह सकते हैं अपने किसी भी स्पेसक्राफ्ट के साथ, वो टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन जब हम बात करें दूसरे पहलू की, चांद के फार साइड की, तो वहां रेडियो सिग्नल सही तरीके से जा नहीं पाते हैं, मुश्किल आती है उसमें। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, इसीलिए किसी ने भी उस तरफ जाने की बात नहीं की थी फार साइड में। लेकिन चाइनीज लोगों ने पहले दिमाग लगाया और ये वहां पहुंच गए। भारत भी पहुंचने वाला था लेकिन लैंडर क्रैश कर गया चंद्रयान 2 का। तो अब देखिए, आपको बता रहे हैं ध्यान से, चाइना ने क्या किया, भैया ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, वहां पर रेडियो सिग्नल पहुंच नहीं पाते, कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा, तो क्या करें, एक काम करते हैं, पहले एक मीडियम भेज देते हैं। मीडियम क्या था, वही सैटेलाइट, स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट उन्होंने बनाई और उस सैटेलाइट को पहले लूनर ऑर्बिट में एस्टैब्लिश कर दिया एक रॉकेट भेज करके। तो अब वो सैटेलाइट वहां कम्युनिकेशन सैटेलाइट चक्कर मार रही थी। अब वो एक स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट है, पूरा काम उसका सिर्फ कम्युनिकेशन करने का है और कोई काम नहीं, उसका लैंडिंग वैंडिंग उसका काम नहीं है कि नहीं। तो उससे डायरेक्ट वो कम्युनिकेशन स्थापित कर लिया उन्होंने अपने बीजिंग में, उनका जो ग्राउंड स्टेशन था वहां से। उसके बाद इन्होंने अलग से अपना लैंडर भेजा और लैंडर भी अच्छा हैवी था। तो इनको क्या मिला, 2 बार पेलोड भेजने का चांस मिला। हम सब जानते हैं कि देखिए, कोई भी स्पेस मिशन होता है उसमें 80 to 85% जो खर्च आता है वो रॉकेट पे आता है, रॉकेट फ्यूल पे आता है, रॉकेट के इंजन पे आता है। वापस नहीं आता रॉकेट कभी वापस, ना उसका फ्यूल वापस रीयूज किया जा सकता है। गया तो गया। 650 करोड़ का हमारा चंद्रयान 3 का बजट है इस बार का, चंद्रयान 3 का। ऑर्बिटर इसमें एडेड नहीं था। इसमें से आपको बता दें 500 करोड़ रुपए सिर्फ उसको लॉन्च करने का लगा है। 150 करोड़ का आपका जो भी उसका जो चंद्रयान 3 एक्चुअल जो जाके वहां काम करने वाला वो है। तो लॉन्चिंग का चार्ज बहुत ज्यादा लगता है, ये वहन नहीं कर सकती थी इसरो। इसीलिए उसने एक ही बार में क्या किया, चंद्रयान 2 में, उसी में उन्होंने अपना कम्युनिकेशन वाला जो अपना ऑर्बिटर था उसी को लगाया। ऑर्बिटर यानी कि वही सैटेलाइट जिसकी हम बात कर रहे थे, जो चाइना ने भेजी पहले सैटेलाइट कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इन्होंने अपना ऑर्बिटर भी उसी में लगाया, उसी पेलोड में, और ऑर्बिटर के ऊपर ही इन्होंने अपना विक्रम लैंडर भी लगाया और लैंडर के अंदर प्रज्ञान रोवर भी डाल दिया। तो अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स मिशन हो गया, यानी कि यहां से निकलेगा, पहले 5 ऑर्बिट क्रॉस करेगा धरती का, फिर वहां पहुंचेगा, फिर वहां लूनर ऑर्बिट क्रॉस करेगा, उसके बाद में जो ऑर्बिटर था वो अलग होगा, और ऑर्बिटर पूरा ऑर्बिटर था, उसे लंबे समय तक चलना था, तो वो निकलेगा, फिर वो ऑर्बिट करते रहेगा सालों साल तक के, और उसमें से फिर लैंडर निकलेगा, फिर उसे नीचे उतरना है, फिर वहां से प्रज्ञान। कॉम्प्लेक्स था काफी चंद्रयान 2 जो था, कम बजट की वजह से एक ही बार में भेजने का, क्योंकि भेजने में काफी कॉस्ट लगता है रॉकेट लॉन्च करने में, तो एक ही बार में भेजने का था, तो वहां पर त्रुटि आ गई। इस बार क्या प्लस पॉइंट है हमारे पास, और चंद्रयान 2 यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम बोल रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद 12 बजे के बाद में कांटेक्ट होगा तो बहुत अच्छा होगा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ में चंद्रयान 3 का, क्यों बोल रहे हैं हम, सुनिएगा। वो स्टेप जो हमने स्किप किया था 2019 में, इस बार वो ऑटोमेटिकली पूरा हो गया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारा ऑर्बिटर वहां पर रोटेट कर रहा है पहले से ही, तो वो एक बैकअप कम्युनिकेशन का काम करेगा। साथ ही प्लान बी के लिए इसरो ने क्या किया, इस बार ऑर्बिटर तो नहीं भेज रहे हैं, लेकिन इन्होंने प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेगा ग्राउंड स्टेशन से, उसे कुछ इस प्रकार का बना दिया है कि उससे भी कम्युनिकेशन होता रहेगा, तो वो भी कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। अगर वो फेल हो गया प्रोपल्शन मॉड्यूल, तो उसके बाद में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी कम्युनिकेशन के लिए काम में लाया जा सकता है। इस तरीके से फुल प्रूफ हो गया है इस बार चंद्रयान 3 का, एकदम सही डायरेक्शन में जाना, सही डायरेक्शन में उतरना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को 24 अगस्त को हम सबको एक बेहतरीन खबर मिलेगी, और फिर पटाखे फूटेंगे, दिवाली मनेगी धरती में, हमारे भारत में। अगर ऐसा होता है कुछ कि किसी वजह से 23 और 24 को लैंडिंग करवाना संभव नहीं हो पाता है, कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तो उसके बाद फिर 1 महीने तक आपको बता दें चंद्रयान 3 का जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसमें विक्रम लैंडर फिट रहेगा, वो अलग नहीं किया जाएगा, और वो ऐसे ही चक्कर काटते रहेगा 1 महीने तक। 1 महीने के बाद जब वापस से वहां पर दिन शुरू होंगे, लूनर डे शुरू होंगे, तब उसे उतारने की कोशिश की जाएगी। ये क्यों होगा, सुनिएगा। हमारी धरती में 24 घंटे में एक बार रात होती है, एक बार दिन होता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। लूनर सरफेस पे ऐसा नहीं होता, चंद्रमा पे ऐसा नहीं होता। चंद्रमा पे जो है 14 दिन का, जितना 14 दिन हमारे होते हैं उतने दिन तक के वहां पर दिन रहता है, और 14 दिन तक वहां रात रहती है लगभग। तो इसरो को क्या चाहिए, इसरो के प्रज्ञान रोवर को लगातार चाहिए रोशनी सूरज की, ताकि उसके सोलर पैनल से वो चार्ज होता रहे और अपना एक्सपेरिमेंटेशन लगातार करता रहे और 14 दिन तक ऑपरेटिव रहे। 23-24 अगस्त को 14 दिन तक के वहां पर रोशनी रहने वाली है। अगर वो टाइम मिस हो गया तो ये नहीं उतारेंगे, फिर वहां पर वेट करेंगे फिर से एक पूरी रात का सेशन खत्म हो जाए, फिर दिन निकले, फिर वो वहां पर उतारेंगे। तो ये अभी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट जैसी आती है हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सब जानकारी की, नई जानकारी आपको कैसा महसूस हुआ, नई जानकारी प्राप्त करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।